हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल नॉलेज गेन पे और आज की बेहद खास वीडियो में। सो गाइस, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे आईटीआर की प्रोसेसिंग को लेके। पहले बात करेंगे कल तक का अपडेट डाटा और कल कितनी आईटीआर प्रोसेस हुई है वो देखेंगे और कितनी बची है वो भी देखेंगे। और आप सभी की आईटीआर प्रोसेस होने में कितना टाइम लगेगा उसके बारे में आज वीडियो में बात करेंगे। और कितने लोगों के टीडीएस के रिफंड आए हैं वो भी देखेंगे और कितना टाइम लगेगा टीडीएस के रिफंड आने में, जो बचे हुए हैं अभी मतलब जो डाटा बचा हुआ है उनके रिफंड आने में। So life is very uncertain. Nobody knows that might happen or who might leave us. And if the earning member of a family suddenly faces something, the family suffers not just emotionally but financially as well. That's why it is important not only to spend wisely today but also to secure your family future smartly. And you can do this by taking term insurance. It can provide coverage up to crores for your family, keeping them financially strong. This means that even after you are gone, EMIs, household expenses, and your children's dreams can continue without disruption. But your responsibility does not end there. There is another aspect. You need to be financially prepared for health issues because, along with your family's security, their health is equally important. Health or medical emergencies never give a warning, and when they happen, hospital's bill can reach lakhs or even crores, wiping out your entire savings. If you have health insurance, you would not feel this financially burden. It can cover hospital bills from lakhs to crore and also provides a dedicated relationship manager who guides you at every step from hospitalization and paperwork to claim assistance. The best part, both term and health insurance are budget friendly, starting from just rupees 400 to 500 per month. So don't wait. Click the link in the description to compare all trusted insurance partners. Get up to 15% discount on the best term plan and up to 25% discount on the best health plan. Okay, so don't delay, click now and secure both your family's future and their health. तो चलिए पहले देख लेते हैं कि कितनी आईटीआर कल प्रोसेस हुई है। यहाँ पर जो लास्ट अपडेटेड डाटा है वो है 23 फरवरी का, यानी कल का। नंबर ऑफ रिटर्न्स जो फाइल्ड है वो है 8,85,93,708। कितनी आईटीआर अब तक फाइल हो चुकी है वहीं पे बात करें कि कितनी आईटीआर यहाँ वेरीफाई हुई है, वो हुई है 8,74,57,542। तो इतनी आईटीआर यहाँ पे वेरीफाई हुई है। वेरीफाइड आईटीआर में से कितना डाटा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने प्रोसेस्ड कर दिया है वो किया है 8,46,67,896। तो इतना डाटा यहाँ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा प्रोसेस कर दिया गया है कल की डेट में। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे कल की डेट में कितनी आईटीआर प्रोसेस हुई है, वो हुई है 69,501, यानी कि 70,000 के आसपास जो डाटा है यहाँ पे प्रोसेस्ड हो चुका है। पिछले 2 दिन जो मतलब 21 तारीख 22 तारीख का जो डाटा था वो बिल्कुल भी यहाँ प्रोसेस नहीं हुआ था। 21 तारीख को सिर्फ 8 आईटीआर यहाँ प्रोसेस हुई थी और 22 को सिर्फ 0। तो इतनी आईटीआर यहाँ पे प्रोसेस की गई थी और कल की डेट में 70,000 के मतलब 70,000 से कम जो डाटा यहाँ पे प्रोसेस्ड कर दिया गया है। अगर एवरेज की बात करें फरवरी महीने की तो 1,13,675 जो आईटीआर है पर डे के हिसाब से एवरेज यहाँ पे प्रोसेस हुई है। ओवरऑल 187 दिन की बात करें तो 3,78,006 आईटीआर पर डे के हिसाब से यहाँ प्रोसेस हुई है। और वहीं अगर ग्राफ की बात करें तो 10, 11, 12, 13 का जो ग्राफ था थोड़ा सा ऊपर था, 14, 15 को कुछ भी काम नहीं हुआ, 16, 17, 18, 19, 20 को भी थोड़ा बहुत ठीक चल रहा था, पर 20 को तो एकदम कम हो गया, 21 को भी एकदम नीचे चला गया, 22 को भी एकदम ही नीचे चला गया, मतलब 0 आईटीआर यहाँ प्रोसेस हुई थी। 23 तारीख यानी कि कल की डेट में यहाँ पे 70,000 के आसपास जो डाटा है प्रोसेस किया गया है। तो कल थोड़ा सा मतलब कि लोगों को थोड़ा सा यहाँ पे शांति मिली है कि हाँ भाई चलो 70,000 के आसपास में, यानी कि थोड़ा कम है, 500 नंबर कम है, पर 70,000 के आसपास डाटा यहाँ प्रोसेस कर दिया गया है। और वहीं पे हम बात करें ऐसी आईटीआर जो कि ई वेरीफाई होना बाकी है और प्रोसेस दोनों ही होना बाकी है, वो है 39,25,812। तो इतनी आईटीआर यहाँ पे ई वेरीफाई होना भी बाकी है और प्रोसेस्ड भी होना बाकी है। वहीं पे हम बात करें ऐसी आईटीआर जो कि सिर्फ ओनली प्रोसेस्ड होना बाकी है, वो है 27,99,646। तो इतना डाटा यहाँ पे मतलब कि अभी प्रोसेस्ड होने के लिए बचा हुआ है। वहीं पे हम बात करें परसेंटेज वाइज तो 96.81% जो डाटा है यहाँ पे प्रोसेस्ड हो चुका है, यानी कि जो परसेंटेज यहाँ पे बची है वो सिर्फ बहुत ही कम यहाँ पे रह गई है। 3.19% जो डाटा यहाँ पे रह गया है, पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अभी जो प्रोसेसिंग का डाटा बचा हुआ है उसके लिए कुछ नहीं कर रहा है, कुछ भी आईटीआर यहाँ पे प्रोसेस नहीं कर रहा है, जो कि काफी स्लोली प्रोसेस यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो इसके बाद हम देख लेते हैं कल की वीडियो में कितने लोगों के जो है टीडीएस के रिफंड आए हैं। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पे कमेंट आया कि जस्ट रिसीव्ड इंटीमेशन, थैंक यू ऑल, फाइल ऑन 24 जून को उन्होंने फाइल किया था और इनका जो है वो यहाँ पे मिल गया है। वहीं पे बात करें यहाँ पे ये भी कह रहे 23 फरवरी को मेरा
1.5 लाख आ गया, 27 जुलाई को फाइल किया, तो सो थैंक यू। यहाँ पे इनको मतलब कि इनका जो टीडीएस का रिफंड है अभी भी मिल चुका है। 2,48,000 रुपए का जो प्रोसेस है वो सक्सेसफुल हो गया, पर अभी इनके अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुआ है। इतने की डिमांड थी, उसकी वजह से नहीं आ रहा है, पर इनका जो रिफंड है वो इनके अकाउंट में जल्दी ही आ जाएगा। तो कल की डेट में भी 3-4 मतलब कि 7-8 लोगों के यहाँ पे जो टीडीएस के रिफंड है आए हैं। बाकी के अभी लोग यहाँ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को RIP कर रहे हैं, मतलब बहुत सारे कमेंट कर रहे हैं कि ऐसी ऐसी यहाँ पे जो है प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। बहुत लोगों के अभी जो टीडीएस के रिफंड है नहीं आए हैं। 27 में यानी कि मान लो 28 लाख के आसपास डाटा भी ऐसा है जो कि अभी भी पेंडिंग है, मतलब कि अभी भी जो टीडीएस का रिफंड है इनके अकाउंट में नहीं आया है। तो देखते हैं आने वाले टाइम में क्या करता है। आज 24 फरवरी हो चुकी है, देखो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आगे क्या करेगा, किस तरह से कार्य अपना आगे कंटिन्यू करेगा। लोग तो यहाँ उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं कि मेरा टीडीएस का रिफंड जल्दी से मेरे अकाउंट में आए, और देखा जाए तो काफी डाटा कम रह ही गया है। 3.19% के आसपास डाटा रह गया है, जो कि बहुत ही कम नंबर है। 5-6 दिन में अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट चाहे तो यहाँ पे वो कार्य करके निपटा सकता है। ठीक है, तो देखते हैं, कल फिर से मिलेंगे अपडेटेड डाटा के साथ और देखेंगे कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट किस तरह से काम करता हुआ नजर आया है, और देखेंगे क्या चल रहा है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से। तो मिलते हैं कल फिर इसी अपडेटेड डाटा के साथ। अभी के लिए इतना ही गाइज, थैंक यू सो मच।